आज बहुत अच्छा दिन है, गुरुवार, और हल्का हल्का ठंड, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। और इसमें देखिए सभी लोग जो भी आए हैं श्रद्धालु जो भगवान का भक्त हैं, उनका मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और देखिए आप लोग जब यहाँ पर आते होंगे तो अच्छा अनुभव करते होंगे। बहुत तरह की बीमारी समस्या आपको ऐसी दूर हो जाता होगा जब यहाँ पर सिर्फ बैठने से मात्र। तो भगवान का कृपा तो ऐसा रहता ही है। बहुत लोग कहते हैं कि खाने पीने हम नहीं, ये ना खाएंगे वो ना खाएंगे तो कैसे बचेंगे। उनको बताते हैं कि भाई हम लोग तो ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं फिर भी कैसे बच रहे हैं। तो आप भक्ति करते हैं तो भाई आप भी भक्ति कीजिए। जब भक्ति कीजिएगा तो फिर आपको भी शक्ति आएगा। तो फिर क्या हर्ज है भक्ति करने में, कुछ समय का तो बात है, बाकी दिन खटते रहिए जो भी हो। तो इसीलिए भक्ति करना नहीं भूलिए और भक्ति में जरूर आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जितना संभव हो उतना कीजिए। आज चर्चा करने जा रहे हैं आपके समक्ष रामायण का ही प्रसंग है शूर्पणखा के बारे में। कि शूर्पणखा का चर्चा करते हैं जो कि रावण की बहन थी, रावण की बहन और कालका के पुत्र बधो। कालका जो राजा था वो असुरों को राजा कालका था और उसी का पुत्र बधो थी जो कि रावण का बहन शूर्पणखा थी। तो रावण का तो था कि ये मेरा पूरा ब्रह्मांड, कहने का मतलब कि धरती से लेकर के स्वर्ग तक हमारा ही राज आ जाए। तो वह किसी को नहीं छोड़ता था। इतना कलपापी बन गया था कि यहाँ तक कि उसने अपना बहनोई को भी वध कर दिया। काल का विधवा होकर करके रह गई, किस लिए? राज्य के लिए। सोचिए कैसा पापी था कि राज्य के लिए अपना बहन को भी विधवा बना दिया। वो कैसा पापी था। तो उसका पाप धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा था कि उसका कहना अनुमान लगाना मुश्किल था। वह किसी को, ऋषि मुनि को नहीं छोड़ता था। जो भी जग हवन किया करते थे उसको मौत के घाट उतार देता था। वो सिर्फ अपने भजने के लिए कहता था, जग हवन करने के लिए कहता ही नहीं था। उसका काम था कि रक्त बहाना, रक्त का ही वो वह भोजन करता था। तो उसका पापी इतना बढ़ा हुआ था कि भगवान तो देख ही रहे थे, ऊपर वाला देख ही रहे थे, लेकिन रावण जो है वो पाप करने के दरमियान भी वह कई बार हारा। जैसे बाली है, या बाली भी उसको 6 महीना तक आंख में दबा के रखा, लेकिन फिर भी वह हारने के बावजूद भी वह अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहा था और वह हमेशा लोग को दंड ही दे रहा था। वह सिर्फ लंका का रावण जो है, लंका राज का राजा बन करके रह गया। जितना भी असुर था सबको मार ही दिया था। इधर उधर वह राज विशेष नहीं फैला पाया, लेकिन लोगों को जंगल में कष्ट दे रहा था। अब कष्ट देने के कारण ही वो भगवान का उसको मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। तो रावण कहता है कि रावण हूं मैं, रावण हूं, रावण हूं मैं, रावण हूं, मुझसे बलशाली न कोई हाँ, रणभूमि में लड़ सके जो, रणभूमि में लड़ सके जो, वीर ऐसा कोई नहीं, वीर ऐसा कोई नहीं। रावण कहता है कि मैं तो रावण हूं, हमसे कोई नहीं लड़ सकता। उसको घमंड अभिमान इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था कि वह अपने आप को कम नहीं समझ रहा था। चाहे कोई हरा दे उसको, चाहे जीत जाए, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत घमंड उसके पास था। रावण कहता है कि बड़े बड़े शूरवीर भी सामने न आते हैं, बड़े बड़े शूरवीर भी
सामने न आते हैं, राहु के तो और शनि भी, राहु के तो और शनि भी नाम से घबराते हैं। रावण हूँ मैं रावण हूँ, रावण हूँ मैं रावण हूँ। रावण अपने आप बहुत बड़ा बलशाली समझ रहा था, और बलशाली कुछ था ही, लेकिन भगवान के सामने तो वह टिक नहीं सकता था। उसको धरती पर तो कोई मार नहीं सकता था, इसीलिए कि उसका वरदान मिला हुआ था। यहाँ तपस्या के बल पर उन्होंने तपस्या किया, तपस्या के बल पर उसको ब्रह्मा ने भी वरदान दिए। और दूसरा कि वह क्षीर सागर में विष्णु भगवान के ही द्वारपाल जय विजय था, उसी को धरती पर श्राप के कारण, सप्त ऋषि के श्राप के कारण धरती पर वो आया था। तो उसको मारने वाला भगवान वरदान दे दिए थे कि मैं हूं तुम्हें मारूंगा। इसको तो कोई मारने वाला नहीं पैदा लिया था। लेकिन अब आगे सुनिए कि आगे जब उनका शूर्पणखा बहन थी, तो वह शूर्पणखा दंडक वन में खरदूषण के साथ रहती थी। खरदूषण और त्रिष्टरा उसका 3 भाई था, जो कि रावण का सौतेला भाई था। लेकिन ये शूर्पणखा जो है उसी के साथ, जो रावण का सौतेला भाई वो खरदूषण जो था, उसी के साथ दंडक वन में रहती थी। एक बार घूमते घूमते वह इसी तरह से जहाँ पर भगवान ठहरे हुए थे, वहां पर भगवान भी वहीं पर आसपास में कहीं पर दंडक वन में ठहरे हुए थे, जो कि पहले चित्रकूट में ठहरे थे, उसके बाद वो भी दंडक वन ही चले गए थे। उसी समय वह शूर्पणखा किसी तरह से घूमते घूमते वहां पर पहुंची जहां पर कि श्री रामचंद्र जी थे। तो श्री रामचंद्र जी को देखकर, उनका रूप को देखकर शूर्पणखा मंत्र मुग्ध हो गई। वह राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखती। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनको तो शादी भी हो चुका था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर हो सके तुम्हारा इच्छा है तो जाके लक्ष्मण से मिल लो, हमारा भाई है। जब लक्ष्मण से जाकर के मिली तो लक्ष्मण कहें कि नहीं, हम तो भैया का सेवक है, मेरा भी शादी हो चुका है, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता। इसी तरह से वह खींचा थी। लक्ष्मण जी फिर भेज दिए श्री रामचंद्र जी के पास कि जाओ, जाकर के भैया से ही कुछ इजाजत मांगो, कुछ करो, वही कुछ कर सकते हैं, अगर वो इजाजत देंगे तो कुछ हो सकता है। तो श्री रामचंद्र जी कहेंगे नहीं, मैं तो नहीं कर सकता तुमसे। तब वहां से फिर लक्ष्मण के नजदीक आ गई, और जब सीता माता को देखी तो सीता माता से ही लड़ने लगी। उसको समझ में आया कि यही है जो कि हमारा रास्ता को रोक रही है। ये श्री रामचंद्र जी का पत्नी है, अगर ये नहीं रहेगी तो वह मारने के लिए दौड़ा, ये नहीं रहेगी तब हमारा शादी हो जाएगी। ऐसा देखा जाता है, ऐसा समाज में भी देखा जाता है कि पत्नी तक को भी एक दूसरे को प्रेम अगर हो गया किसी गैर पत्नी से या किसी गैर मर्द से, तो अपना पति को ही मार देती है और अपना पत्नी को ही मार देता है। ऐसा देखते हैं ना। वही चीज वहां शूर्पणखा को उत्पन्न, एक तो विधवा औरत थी, और दूसरा उसको लगा कि अगर सीता को हम मार देंगे तो फिर ये राम हमारे हो जाएंगे। राम का सुंदरता ही कुछ और था। अब उस हालत में वो दौड़ी दौड़ी सीता के नजदीक गई और जुझवा करके दौड़ी मारने के लिए। तब इनको लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक बार नाक से पर्सा से काट दिए और दूसरा कान में, नाक कान, बिना नाक कान के उसको कर दिया। अब इस तरह से वह छटपटाती हुई दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास चली गई। जब खरदूषण के पास गई तो वहां पर उसको धिकारने लगी कि खरदूषण ऐसा बलवान जिसको कोई मार नहीं सकता है, और तुमको रहते एक साधारण मनुष्य अजय कि हमको नाक का बिना नाक कान के कर दे, ये तो तुम्हारा बड़ा मैंने अक्षय के ही बात है। अब खरदूषण जब इस तरह से सुना तो वह पूरा सेना 14,000 सेना को साथ लेकर के
वहां से चल दिया कि भाई इस तरह से जब हमारा बहन को इस तरह से बिना नाक कान के कर दिया तो फिर उसको तो बांध के लाए नहीं। जब यहाँ पर और बता भी दी, शूर्पणखा बता भी दी कि उसका एक पत्नी है जो बहुत सुंदर है, उसका पत्नी बहुत सुंदर है, तीनों को लाओ, तीनों को उसको बांधो, कुछ भी करो, लेकिन जो मेरा नाक कान कटा उसका सजा मिलना चाहिए। तो खैर अब दूसरा वहां से सभी सेना को साथ लेकर के दौड़ा और जहां पर श्री रामचंद्र जी ठहरे हुए थे, माता सीता और लक्ष्मण वहां पर आया और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखा। जब श्री रामचंद्र जी को जब देखा खरदूषण तो कहता है कि नाग असुर सुर नर नारी मुनि जेते, देख जीते हतय हम हेते। नर नारी असुर नर मुनि जेते, देख जीते हतय हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदर ताई। खरदूषण कहता है क्या रे, तुम तो मंत्र मुद इस पर हो गई थी तुम, ये तो वास्तविक बहुत सुंदर है। ऐसा सुंदर तो आज तक के नाग देवता असुर या सूर नर नारी मुनि हमने तो इतना देखा है, लेकिन ऐसा सुंदरता आज तक के नहीं देखा। ऐसा सुंदरता आज तक के मैंने देखा ही नहीं। जैसा कि ये सुंदर है, इसको तो मारने में कोई भलाई नहीं है, एक ऐसा सुंदर है। तो क्यों ना श्री रामचंद्र जी से कहने लगा क्या रे मनुष्य मूर्ख, तुम हमारा बहन को बिना नाक कान के कर दिए हो, लेकिन तुम सुंदरता के अनुरूप हो, बहुमूल्य रत्न हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए कि तुम बहुत सुंदर हो। तुमको मारने पर हमको ही अफसर होगा कि एक मनुष्य को, सुंदर मनुष्य को मार दिया, लेकिन तुम अपना पत्नी को दे दो। मैं तुम्हारा पत्नी को ले जाना चाहता हूँ और तुमको छोड़ दूंगा, तुम दोनों भाई घर चले जाओ। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यद्यपि मनुज दनुज कुल घातक, अमुनि पालक खल बालक बालक। अजौन होई बल घर फिर जाऊ, असमर विमुख मैं कतऊ न पाऊ। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, अरि कुपर कृप परम कतराई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम रणभूमि में 14,000 सेना को लेकर के आए हो। तो जब रणभूमि में 14,000 सेना को लेकर के आए हो, तो तुम रणभूमि में युद्ध के समय इस तरह से कपट पूर्ण बात करना और दिखाना कि तुमको छोड़ देते हैं, तुम अपने पत्नी को दे दो और मैं लौट जाता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा शोभा तुमको नहीं देता है। अगर तुम बलवान हो तो युद्ध करो, युद्ध में लड़ो, और अगर तुम नहीं लड़ना चाहते हो तो चुपचाप सीधे सभी सेना को लेकर के और लौट जाओ। मैं जो पीठ दिखाता है लड़ाई के मैदान में, मैं इसको नहीं मारता, और वह हमारा भक्त नहीं हो सकता। हमारा भक्त वही हो सकता है जो लड़ाई के मैदान में युद्ध करता हो। अगर पीठ दिखा के भागोगे तो भाग जाओ, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ, नहीं तो अगर युद्ध करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी वो तो घमंड से बहुत दूर था कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं तो इतना बलशाली हूँ। तब खरदूषण सभी सेना को आदेश दिया कि सब मिलके दौड़ो दौड़ो, मारो मारो। सभी राक्षस लोग इस तरह से करना शुरू कर दिया। जब सभी लोग दौड़े तब यह देख करके माता सीता घबरा गई, क्या तो हम लोग का कल्याण नहीं होगा, हम लोग 3 व्यक्ति हैं, इन लोग तो इतना है 14,000 सेना के साथ। तब माता घबरा गई और कुछ रुदन करने लगी। तब उस समय श्री रामचंद्र जी तुरंत आज्ञा दिए लक्ष्मण को कि इनको जाकर के बगल में जो कंदरा है उसी में इनको छिपाओ, इनको ले जाओ।
यहाँ से हटाओ और तुम चिंता नहीं करो, हम इस सभी को मार देंगे, इसमें कुछ संकेत मत करो। लक्ष्मण जी भी बड़े भाई को आदेश, लक्ष्मण जी भी छोड़ना नहीं चाहते थे कि भैया कैसे छोड़ दे, लेकिन यहाँ सीता इतना घबरा गई थी कि उस समय कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए उनको एक साइड में लेकर के कंदरा में चले गए लक्ष्मण जी, और यहाँ श्री रामचंद्र जी युद्ध करना शुरू कर दिए। जब युद्ध में एक ऐसा धनुष का टंकार किए कि सभी लोग अपने से कटने लगा, गिरने लगा, पछड़ने लगा। धनुष का जब संधान किए तो सारा लोग, राक्षस लोग भी घबरा गया, लेकिन वो वह डरा नहीं। कौन नहीं डरा? खरदूषण नहीं डरा, और वो त्रिस्त्रा था, लेकिन सभी सेना लोग डर गया संधान से। इतना भारी संधान धनुष का श्री रामचंद्र जी किए, तब सभी सेना लोग भागना शुरू कर दिया। सभी वहां से भाग दौड़ा। जब भागना शुरू कर दिया तो यहाँ जो सेना नायक था खरदूषण, इन्होंने कहा कि अगर तुम लोग भाग जाओगे तो मैं तुम्हें जहां जाएगा वहां भी मार दूंगा, इसीलिए लड़ाई के मैदान में आए हो तो लड़ो, भागो नहीं। अब सभी सेना लोग आपस में मैंने अपने आप मरने लगा कि जो उसको अब क्या करे, अब अगर भाग जाते हैं तो खरदूषण भी हमको मार देगा, अगर यहाँ लड़ते हैं तो चलो अब यहीं लड़ा जाए, युद्ध में आए हुए हैं, यहाँ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इतना सेना था कि उस हालत में देख करके भगवान श्री राम कितना बाण चलाते। तो भगवान श्री राम ने एक ऐसा बुद्धि लगाया, युद्ध में होता है, उन्होंने बुद्धि लगाया। भगवान तो राम थे ही, उनको पास सारा माया था भगवान राम के पास। तो भगवान राम तुरंत एक ऐसा बाण छोड़े आकाश मंडल में, जो कि सभी जितना भी वहां पर सेना था सभी को दिमाग में जो है उसको मन में एक माया उत्पन्न हो गया। क्या माया उत्पन्न हुआ कि राम हर एक सेना में एक दूसरे को राम ही देखता था। अब जिससे लड़ रहा है अपना ही सेना को राम देख रहा, उसको भी राम देख रहा, एक दूसरा को राम देख रहा, एक के रगड़। तो वो जो खड़ा है वो भी राम, दूसरा को राम देख रहा, वो भी खड़ा है वो भी राम देख रहा है। इस तरह से कह रहा है कि दौड़ो दौड़ो, मारो मारो मारो, ये तो राम है, यही पर राम है, मारो। इस तरह से आपस में एक दूसरे को मारने लगा। एक दूसरा को मारते मारते सारा लोग शहीद हो गया। वहां तो भगवान की माया थी, वहां माया उत्पन्न कर दिए, सभी राक्षस लोग मारा गया। लेकिन खरदूषण था, उन्होंने तो डटा रहा और भगवान राम से युद्ध करते हुए खरदूषण भी और वो भी दोनों शहीद हो गया, दोनों तीनों शहीद हो गया। जब इस तरह से घटना घट गई, सभी लोग मारा गया, तब रावण को मालूम हुआ, रावण को पता चला कि हमारा खरदूषण जो सौतेला भाई था, जो कि प्राणों के समान प्रिय था, वह मारा गया। तो जब रावण को, सुनिए इधर ध्यान से सुनिए, जब रावण को पता हुआ कि हमारा भाई दोनों मारा गया तो वह बहुत संकोच में पड़ गया और बहुत सोच में पड़ गया। रावण कहता है कि खरदूषण त्रिस्रा अरु बालशाली, बच्चे सकल अतुल बलशाली, बंधे सकल अतुल बलशाली। वह तो बहुत बलशाली था, फिर भी कैसे मारा गया? उसी समय रावण को आभास हो गया कि हमारे समान बलवान होते भर में भी खरदूषण के कोई मार नहीं सकता था। रावण कहता है कि खरदूषण मोहे समान बलवंता, मार सके न बिनु भगवंता। रावण कहता है कि खरदूषण हमारे समान बलवान है, बलवान था, उसको भगवान के अलावा कोई दूसरा मार नहीं सकता है।
लेकिन अगर खरदूषण मारा गया, इसका मतलब भगवान वही है, इसका मतलब भगवान वही है। वही उसी समय रावण को आभास हो गया कि वही राम है, वही भगवान है। नहीं तो खरदूषण कैसे मारा जाता? कोई भगवान के समान, उसके समान कोई बलवान था ही नहीं जो कि उसको मार सकता था, और फिर भी वह मारा गया। इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका, और वही भगवान आ हुए हैं। अब रावण भी अपने आप को देखना शुरू कर दिया कि भाई जब खरदूषण मारा गया तो अब तो मेरा भी बारी आएगा ही। उसको भी तो जाना था, उसको भी तो जाना था यहाँ से, कुछ समय के लिए यहाँ पर धरती पर आया था, तो अब अपना बारी। लेकिन जब मौत आता है तो कितनों ही बारी हो, आदमी घबरा जाता है। मौत एक ऐसा चीज है कि मौत के सामने सारा डर जाता था। और कितना ही कुछ हो, चाहे भगवान के हाथों से मौत हो, चाहे जो भी हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमें मौत आ जाए। कोई भगवान आ जाए और बोले कि चलो भाई तुमको मौत दे देता है, बैकुंठ धाम को चलो, तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, चाहे कितनों कुछ हो। तो मौत तो जब शरीर त्याग देता है, शरीर जब छोड़ देता है, आत्मा अलग होने लगता है, तब तो मौत आता ही है। तब रावण कहता है, और रावण अपने आप में कहता है कि अभिमान किया रावण ने चकनाचूर हो गया। अभिमान किया रावण ने चकनाचूर हो गया। रावण ने मेरे भाई को मारा, रावण ने मेरे भाई को मारा। लंका चूर हो गया, लंका चूर हो गया। रावण अपने आप मन में पछता रहा है कि भाई मैंने अभिमान किया, लेकिन आज मेरा घमंड खत्म हो गया। इसीलिए जखन ये खरदूषण मेरा भाई मारा गया तो राम आ गए, राम भी मारे, तो मुझे भी जाना है, अब मेरा भी विनाश निश्चित है। बोलिए श्यावर राम श्याम।